हाँ बच्चों, देखिए आज हम कक्षा 10 की साइंस का विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो पार्ट सेकंड था उसके अंदर हमने रासायनिक समीकरण के बारे में देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसको कैसे हम संतुलित करते हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3 के अंदर कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। आपके सिलेबस में 6-7 प्रकार की अभिक्रियाएं दी हुई हैं, तो हम वन बाय वन करके एक एक को देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें दो या दो से ज्यादा क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? तो देखिए इसके लिए पहले हम एक प्रयोग करते हैं छोटा सा। देखिए हमने एक बीकर लिया, ठीक है। इस बीकर में कुछ मात्रा में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिए। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने कुछ मात्रा के अंदर पानी को ऐड किया। ठीक है, पानी को ऐड किया। जब पानी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आकर के ऐड होता है, मिलता है, ठीक है, तो दोनों के बीच अभिक्रिया होती है। तो देखते हैं दोनों के बीच क्या अभिक्रिया होती है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों आपस में मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे? Ca एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के परमाणु, दो हाइड्रोजन के परमाणु, तो मैंने होल ट्वाइस, दो ऑक्सीजन के परमाणु और दो हाइड्रोजन के परमाणु। तो इस प्रकार ये मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। साथ में ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ दो क्रियाकारक आपस में मिलकर के एक क्रियाफल बना रहे हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो क्रियाकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए और देखते हैं। जब हम कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो CO2 बनती है। तो यहाँ देखिए दो क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। और यदि हम देखते हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से करवाते हैं तो वाटर बनता है 2H2O, ठीक है। तो यहाँ दो क्रियाकारक मिलके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया होती है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। देखिए बच्चों,
हाँ बच्चों, देखिए इस अभिक्रिया में चूंकि ऊष्मा ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसलिए इस संयोजन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको। हाँ बच्चों, देखिए अब बोर्ड में कई बार प्रश्न आता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ये बना, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग दीवारों पर पॉलिश करने में करते हैं, पॉलिश करने में करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस दीवार पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पॉलिश करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पॉलिश इसके ऊपर करते हैं। जब इसकी ये पॉलिश करते हैं तो नेक्स्ट डे, अगले दिन दीवार में चमक आती है, दीवार में क्या आती है, शाइनिंग आती है। तो दीवार में इसकी पॉलिश करने पर अगले दिन ये चमक जो होती है ये क्यों आती है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखते हैं हम, इसमें चमक क्यों आती है। देखिए बच्चों, जिसे जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की दीवार पर पॉलिश करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो CO2 होती है वायु के अंदर जो CO2 होती है, उस CO2 से ये अभिक्रिया करता है धीरे धीरे। ठीक है, अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके CaCO3 की एक पतली परत बनाता है। ठीक है, साथ में जल भी बनता है जो वाष्प बन के उड़ जाता है, पतली परत बनाता है। इस परत के कारण दीवार में चमक आती है, आती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पुताई करने पर, ये दीवार पर जब इसकी पुताई करते हैं तो नेक्स्ट डे, अगले दिन चमक आती है। तो बोर्ड एग्जाम्स में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करने पर दूसरे दिन चमक क्यों आती है, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, देखिए अब यहाँ हम समीकरण को एक बार देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम और CO2, ये CO2 एक ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है और CO3 बनाता है और कैल्शियम के साथ ऐड हो जाता है, तो CaCO3, शेष क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि 1 ऑक्सीजन तो इसके साथ ऐड हो गया, बच गया जल। तो इस प्रकार ये कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बनती है। ठीक है, तो देखिए इसको। हाँ बच्चों, तो अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखी थी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को देखिए, क्लियर करेंगे हम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हाँ जी, देखिए अब हम देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्मा
शेपी अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हमने पानी से करवाई थी, तो हमें यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, और ऊष्मा ऊर्जा मिली, ऊष्मा ऊर्जा। तो ये प्रकार की क्या हो गई, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया हो गई। और एग्जाम्पल देखते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए मेथेन, ये एक प्रकार की प्राकृतिक गैस होती है। जब इसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें CO2 मिलती है, प्लस जल मिलता है, प्लस ऊष्मा ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो क्रिया कारक के अंदर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। क्रियाफल में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो अब इधर तो हम कम नहीं कर सकते, इधर हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन हम कितने हो गए, 4 हो गए। इधर कितने हैं, 2 और 1 3। तो मैं यहाँ 2 कर दूँ, तो अब ये पूरा फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 2, और इधर कितनी 2, तो ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 हो गई। दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हम हाइड्रोजन की बात करें थे, हाइड्रोजन कितनी है, 4। इधर 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ठीक है। कार्बन 1 है, इधर उत्पाद के अंदर भी कार्बन 1 है। तो अब ये समीकरण कैसे हो गया, बैलेंस। ठीक है, ये देखिए, देखो इसको। अब हम अगला देखते हैं श्वसन प्रक्रम। श्वसन प्रक्रम। देखिए बच्चों, श्वसन क्रिया भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसे, देखिए ये हमने फुफ्फुस बनाए रफली, ठीक है, ये हमारी फुफ्फुस हो गई। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया, हृदय, और ये शरीर के विभिन्न अंग, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, जब श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ फुफ्फुस में आती है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन यहाँ हार्ट के अंदर जाती है, और हार्ट से ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। विभिन्न अंगों में जो ग्लूकोज होती है, इस ग्लूकोज से ये ऑक्सीजन ऐड होकर के ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, दोबारा देखिए, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ फुफ्फुस में गई और ब्लड के अंदर मिक्स हो गई। यहाँ ब्लड से ये फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के अंदर आती है। ठीक है, और हृदय से फिर ये शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों में पहले से ही क्या है, ग्लूकोज। ये रक्त में जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन जो रक्त में है, ये इस ग्लूकोज से मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए श्वसन एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, करेक्ट। ये हमारे फुफ्फुस, ठीक है, ये हमारा हृदय, और ये शरीर के विभिन्न अंग। देखिए, हाँ बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि कंपोस्ट का बनना, ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ इस पृथ्वी के अंदर हमने एक गड्ढा खोदा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुछ किचन का कचरा इसके अंदर फिल कर दिया, किचन का कचरा इसके अंदर हमने फिल कर दिया, भर दिया, और इसको मिट्टी से हमने कवर कर दिया, मिट्टी से ढक दिया, ठीक है। अब कुछ समय बाद
कुछ महीने के बाद क्या होगा कि इस मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव इस कचरे को कंपोस्ट में बदल देते हैं, कंपोस्ट में बदल देते हैं। ठीक है। और इसमें को जब कंपोस्ट में बदलते हैं तो कुछ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, होती है। तो इस प्रकार कंपोस्ट का बनना भी एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो बच्चों ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स थे, देखिए इसको।